आज हम अब इस वीडियो शुरू करने जाना है सेट संख्या 241 से लेके 246 तक। भारत में धान की प्रथम विकसित बोनी प्रजाति कौन सा है? गोविंद। भारत में जो विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति कौन सा है? गोविंद। और धान की जो खेती की जाती है प्रतिरोपित विधि से की जाती है। कौन सी विधि से? प्रतिरोपित विधि से की जाती है। और धान जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। धान क्या है? खरीफ फसल है। और इसके लिए तापमान क्या होती है? 22 से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा लगभग 100 से 200 के बीच। 200 उतना नहीं, 100 से 100 के बीच, 100 से 150 के बीच होना चाहिए वर्षा। तो भारत में धान की प्रथम विकसित बोनी प्रजाति कहाँ है? गोविंद। लाभ का लगान यानी रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था? F.A. वाकर ने दिया था। F.A. वाकर ने। लाभ का लगान सिद्धांत किसने दिया था? F.A. वाकर ने दिया था। लाभ का लगान सिद्धांत किसने दिया था? F.A. वाकर ने दिया था। F.A. वाकर ने दिया। दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दुग्ध ज्वर किसकी कमी कारण होता है? कैल्शियम। और दूध में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कैल्शियम खनिज पाया जाता है। दूध में क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। और यही कारण है कि जो हमारे हड्डियों में जो कैल्शियम और फास्फोरस में जो तत्व पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, तो इसलिए बोला जाता है दूध एकदम पिया करो, पीने से हड्डी मजबूत होगा। हड्डी तो मजबूत होता है। तो दूध ज्वर होता है, कैल्शियम की कमी कारण होता है। आयरन पैराइड का रासायनिक होता है। आयरन पैराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आयरन पैराइड Fe2। आयरन पैराइड का मूर्खों का क्या बोला जाता है? मूर्खों का सोनो को कहा सुना था। मूर्खों का सोनो आयरन पैराइड को कहा जाता है। इसका सूत्र Fe2 होता है। Fe2 होता है। Fe2 याद रखना। आयरन पैराइड का सूत्र क्या होता है? Fe2। इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। भारत में पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। आरआरबी की स्थापना, आरआरबी के क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को किया गया क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना। आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को। फूल रीजनल बैंक जो है, फूल गोभी में हिप टेल रोग मॉलिबेरेनम की कमी से फैलता है। फूल गोभी में जो हिप टेल रोग जो होता है, हिप टेल रोग होता है, मॉलिबेरेनम की कमी से फैलता है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया है। पौधे में जिंक का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का संश्लेषण करना। पौधे में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संश्लेषण करना। और ऑक्सीजन हार्मोन के कारण ही क्या होता है? पौधे में वृद्धि होती है। और ये जो है सूर्य के अनुवर्ती गति करते हैं। सूर्य के अनुवर्ती गति करवाते हैं ऑक्सीजन हार्मोन। तो पौधे में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? जिंक का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को संश्लेषित करना। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना पांडिचेरी में की गई थी। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना कहाँ किया गया? पांडिचेरी में। और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1960 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि महाविद्यालय उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। लेकिन प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना पूछेगा तो पुडुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी में। कहाँ किया गया? प्रकाश की तरफ पौधे का झुकाव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। फोटोट्रॉपिज्म का क्रिया किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑक्सीजन के कारण होता है। प्रकाश की तरफ पौधे की झुकाव क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। और यह किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है। भूगोल में द्वैतवाद का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस 17वीं शताब्दी में हुआ था। विश्व मानचित्र का निर्माता पहला कौन था? एनेक्सीमेंडर था। एनेक्सीमेंडर। और भारत का मानचित्र ग्लोब का निर्माता बेहम था। और पूछेगा कि भारत को विश्व मानचित्र पर दर्शाने वाला टॉलमी था। और भारत का मानचित्र बनाने वाला कौन था? एनाविड से कौन था? एनाविड नाम का था व्यक्ति, मतलब ऐसे ही नाम था। भारत का मानचित्र बनाया था। क्वार्ट्ज का निर्माण प्राय बलुआ पत्थर के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। तो क्वार्ट्ज का निर्माण क्या होता है? क्वार्ट्जाइट का निर्माण बलुआ पत्थर के हस्तांतरण के फलस्वरूप बनता है। ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? T.W. फ्रीमैन। ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी के पुस्तक के लेखक कौन है? T.W. फ्रीमैन। एशियाई सिंह भारत के गुजरात राज्य में पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क में। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? ऋषिकेश में। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। सास बहू मंदिर कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में। सास बहू मंदिर कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में। सास बहू मंदिर कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में।
जो तथा ग्वालियर में भी है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में 2 जगह पे है। सहस बहु मंदिर जो है उदयपुर स्थान में है और ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी स्थित है। तो उदयपुर स्थान और ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी। भरूच स्तूप की खोज किसने किया था? और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक भी किसे माना था? कनिंघम को ही माना था और इसकी स्थापना 1861 में किया गया था। तो भरूच स्तूप की खोज किसने किया था? कनिंघम ने किया था। माहेश्वरी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। माहेश्वरी जिसे महेशमती के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी के किनारे थे? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मैडम क्यूरी पोलैंड में पैदा हुई थी। मैडम क्यूरी पोलैंड में पैदा हुई थी। और यूरेनियम का संशोधन मैडम क्यूरी ने किया था। यूरेनियम का संशोधन किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। विजन इंडिया 2020 के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। विजन इंडिया 2020 विजन इंडिया 2020 के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर भी एपीजे अब्दुल कलाम का है। विजन इंडिया 2020 भी एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना था। भारत में मिसाइल का जनक किसे माना था? एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। तो उसी का है विजन इंडिया 2020। मंसार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मंसार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की थी। तो इंडिया इक्विटी ब्रॉन्ड फंड की स्थापना कब की गई थी? 1996 में, 11 जुलाई 1996 में। तो भारतीय सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की शुरुआत 1996 में 11 जुलाई 1996 को। 3 विभाग करोड़ भारत और बांग्लादेश से समित इसका संबंध संविधान संशोधन से है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया था और 2 दिसंबर को विश्व प्रदूषण दिवस और कंप्यूटर डे भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। शहद का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज है। शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रुक्टोज है। प्राकृतिक फल का भी फ्रुक्टोज है। और जो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? अलीगढ़ ने। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। पुरंदर की संधि और 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ। शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि। औरंगजेब का कौन सा राजपूत सेनापति था? तो जयसिंह ही था। जयसिंह ही था। पूछेगा मजहर मतलब कि जजिया कर पुनः औरंगजेब ने कब लगाया था? तो 1679 में। और सबसे ज्यादा बोलेगा हिंदू किसके सरकार में था? औरंगजेब के शासनकाल में ही था। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब था और फर्रुखसियर भी था। औरंगजेब और फर्रुखसियर दोनों था। को घृणित कार्य के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। पिन कोड की शुरुआत 1972 में शुरू हुई थी। पिन कोड की शुरुआत करो तो 1972 में 15 अगस्त 1972 को शुरुआत है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में। भारत में कुल पिन कोड जोन कितने हैं? तो 9 जोन है। सैनिक वाला को शामिल करके 8 क्षेत्रीय वाला है। 20 सूत्री कार्यक्रम को भी 1975 में शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम को भी 1900 और इस समय सरकार किसका था? इंदिरा गांधी का था। तो पिन कोड की शुरुआत भी 15 अगस्त 1975 को हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 15 अगस्त 1972 पिन कोड की शुरुआत 1972 में। और जो 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ था 1975 में। और कभी कभी ये इकोनॉमिक दृष्टि से 20 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? 1975 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 1975 में 76 में ना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान 1976 में हुआ था। 40वां 1978 में हुआ था। अब 75 में भी हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ऐसा नहीं कि 42वां संविधान संशोधन 1975 में भी हुआ था, 76 में भी हुआ था। कोई दूसरा चीज जोड़ा गया था, इसमें दूसरा चीज जोड़ा गया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया, जिसमें वर्ष 1982, 1986 और 2006 पुनः गठित किया गया था। 82, 86 और 2006 में पुनः गठित किया गया था। कब कब?
1982, 86 और 2006 में 1982, 86, 2006 में पुणे गठित किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग के शासन में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और जो कुमारगुप्त प्रथम जो था, जो 500 सिक्का विभिन्न प्रकार के सिक्के जो जारी किए कुमारगुप्त प्रथम ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला था कौन था? बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सऊदी अरब का है किंग खालिद एयरपोर्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? किंग खालिद एयरपोर्ट, जो कहाँ है? सऊदी अरब में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे, जो लेबर पार्टी की सरकार थी। लेकिन जिस समय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930-32 में, उस समय जो कौन था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? रेमजे मैकडोनाल्ड थे। रेमजे मैकडोनाल्ड थे। इसलिए 1932 में सांप्रदायिक परिचय की घोषणा की रेमजे मैकडोनाल्ड ने। और महात्मा गांधी को अरुण फकीर करने वाला विंस्टन चर्चिल था। अरुण फकीर का नाम विंस्टन चर्चिल था। विश्व का वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी पर पूछेगा तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा तत्व वो भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन 65.6% पाया जाता है। और यौगिक पूछेगा तो हमारे शरीर में कौन सा है? तो जल है। उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद वसा है, लास्ट में कार्बोहाइड्रेट है। ये यौगिक का क्रम हुआ। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। छोड़ते हैं 17%। बाहर निकलता है 16%, 17%। कथा सरित सागर की रचना कौन है? सोमदेव भट्ट। कथा सरित सागर की रचना कौन है? सोमदेव भट्ट है। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव भट्ट है। सदन के अध्यक्ष मतों की बराबरी होने पर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। मतलब सदन के अध्यक्ष कर सकता है, कोई भी सदन का अध्यक्ष अपने सदन में कर सकता है। उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता। सदन का अध्यक्ष जो होता है ना, मतलब राज्यसभा में कैसे करेगा उपराष्ट्रपति? सदन का अध्यक्ष दिया था। सदन दो होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों हुआ सदन। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति नहीं है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति महान्यायवादी नहीं कर सकता, भाग ले सकता नहीं कर सकता। एक बार देख लो। तो यहाँ सदन दिया तो दोनों की बात में हो जाता है। इसका मतलब विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ का है? जापान का है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा? राज्यसभा में निर्णायक मत दे सकता है। तो विश्व में सबसे प्राचीन जापान का राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है? मलेशिया है। कौन है? मलेशिया। और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रमंडल खेल पहली बार जो हुआ था 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और भारत पहली बार जो हम पढ़ने करे कौन सर के बथी में करता है कि नहीं करता है देख लेंगे ना। एक बार क्लियर हो जाता है, हम भी क्लियर हो जाएंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश मलेशिया है। और राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और भारत राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग लिया था 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में। कब भाग लिया? 1934 भाग लिया था। राज्यसभा में निर्णायक मत उपराष्ट्रपति दे सकता है। हाँ दे सकते। हाँ, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति केवल अध्यक्ष गूगल 10-20 रंग के क्वेश्चन आया है। समान स्थिति पर मतदान नहीं कर सकता। ठीक, कास्टिंग बोर्ड दे सकता है। कास्टिंग बोर्ड मतलब सदन का अध्यक्ष दे सकता है, लेकिन महान्यायवादी नहीं कर सकता है। महान्यायवादी नहीं कर सकता है। तो सदन का अध्यक्ष दे सकता है। यहाँ सदन का अध्यक्ष मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों का बात कर दिया गया है। तो सेलोफोन विद्युत चुंबकीय तरंग के आधार पर क्या जाता है? सेलोफोन। और पहली बार इसका उपयोग कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और भारत में सेलफोन का उपयोग 1995 में हुआ था। नेटवर्क का शुरुआत में, इंटरनेट का शुरुआत भी 1995 में हुआ था। और जो एक था 1996 में जो किया गया था WTO का कब हुआ था? 1995 में हुआ था। हुआ था 1996 बैठक 1996 में कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मान में मनाया था, क्योंकि 1928 में सीवी रमन प्रभाव के बारे में बताया था। 1930 में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1954 में से भारत रत्न दिया गया।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। शिल्पकार कहा जाता है भारत के संविधान भीमराव अम्बेडकर को। अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर था या ड्राफ्ट समिति बोले, इस सब का अध्यक्ष। इसका गठन कब किया गया था? मसौदा भी बोले। हाँ, तो सब इसका गठन 1949 प्रारूप समिति गठन 1949 में है। 1949 में, 1947 में, 1947 में प्रारूप समिति गठन 1947 में। प्रारूप समिति का गठन 1947 में किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 1947 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक ओलंपिक का पिता पीडी कुरबेतीन को कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक का पिता पीडी कुरबेतीन का था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब 1896 में कब हुई थी? 1896 में हुआ था, यूनान में ना। यूनान में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार द्वारा भारत में निर्मित पहला विचित्र राजा हरिश्चंद्र था। तो भारत का पहला फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र था, एक मुख्य फिल्म था। अब पहला बोलता फिल्म आलम आरा था। और जो भारत का पहला रंगीन फिल्म किसान कन्या थी, किसान कन्या थी। भोजपुरी में कन्यादान, भोजपुरी में पूछेगा तो कन्या थी, पहला भोजपुरी फिल्म। यार का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारत राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। लिटिल कॉर्पोरल से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। और बोनापार्ट का पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। कार्लो बोनापार्ट और वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1815 में। 1815 में हुआ था। 18 जून 1815 में हुआ था। मृत्यु इसकी 1821 में हुआ था। 21 में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? सेंट हेलेना द्वीप 1821 में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का इसे निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। और 1979 में इसे भारत रत्न से सम्मानित, नहीं 1979 में वो कहते हैं नोबेल पुरस्कार। 1979 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। 1980 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया। तो 79 में याद रखना नोबेल पुरस्कार, 80 में भारत रत्न। ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय फिल्म कौन था? भानु अथैया की। विभूषित पहले भारतीय भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए दिया गया था 1913 में था। बेंच किंग इसलिए इसका नाम था तो बेंच किंग। हाँ, मणिपुर को बीच 1972 में पूर्ण दर्जा दिया गया। मणिपुर 1967 में दिया गया था। मणिपुर राज्य का गठन 20 जनवरी 1972। किसको? 1967 बनो थे 1967। अब याद नहीं हमको। 1967 में दिया। मणिपुर 20 जनवरी 1972। मणिपुर का गठन कब हुआ था? 20 जनवरी 1972 को। 20 फरवरी 1972। 20 फरवरी 1972 को मणिपुर का गठन हुआ। 3 राज्य का गठन था। मणिपुर, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा गठन 1972 में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में। 1987 में। सिक्किम 1975 में। जीटी रोड ग्राउंड ट्रक शेरशाह सूरी ने 1540 में बनाया था। अभी इसमें कौन सा NH शामिल है? NH1 NH2 इसमें शामिल है। और शेरशाह सूरी कब बनाया था? 1540। सूर्यवंश की स्थापना भी 1540 में किया गया था। इसका शासनकाल बिलग्राम कन्नौज का युद्ध भी 1540 में था। भारत के 1 अरब में शिशु का नाम था आस्था। भारत में जो 1 अरब में जो शिशु का जन्म हुआ था उसका नाम क्या था? आस्था था। मोती बाग स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में। मोती बाग स्टेडियम कहाँ? बड़ोदरा गुजरात में। मोती बाग स्टेडियम कहाँ? बड़ोदरा गुजरात में। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी है। यह इसकी पुस्तक क्या है? व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक किसकी है? किरण बेदी का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक। उस समय गयासुद्दीन बंगाल अभियान पे था। कौन था? बंगाल अभियान पे था। और जब बंगाल से जब गयासुद्दीन लौट रहे थे दिल्ली वापस, तो उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुजूरस्त दिल्ली दुरुस्त अस्ती। मतलब जुन्ना खान ने जो लोहा मतलब कि लकड़ी का महल बनाया था, उसमें गिर करके क्या हुआ? महल गिर करके उसके दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। देवदास के लेखक कौन है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। और गाइड और क्या था? गाइड मालगुडी डेज। ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण है। कौन है? R.K. नारायण है। देवदास, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। ओलंपियाड सर विश्व के ग्रीस देश में है। ओलंपियाड सर कहाँ? ग्रीस में स्थित है। ओलंपियाड सर क्या है? ग्रीस। और इसी के ओलंपिक परा भी है शायद। ग्रीस अभी जो आधुनिक पहले यूनान के नाम से भी जाना जाता था।
किशनगंज जल विद्युत परियोजना विवाद से संबंधित देश है भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान। याद रखना किशनगंज जिला बिहार का है, लेकिन किशनगंज जल विद्युत विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। बाप रे। किशनगढ़ शैली भी है, किशनगढ़ शैली है राजस्थान, गढ़ है वो गढ़ शैली राजस्थान का है। और किशनगंज जल विद्युत परियोजना का विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और छक्का लगाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? शांता रंगास्वामी। चीनी यात्री हैंसंग सर्वप्रथम भारतीय राज कपिसा पहुंचा था। कहाँ था? किसके शासनकाल में था? हर्षवर्धन के शासनकाल था 1630 में 29 में। भारत आया चीनी यात्री हम 29 जो 29 में चला था, लेकिन 30 में आया था। 15 साल कहाँ पहुंचा था? कपिसा में। और 15 वर्ष 1942 की 45 में गया था। 45 में 1945, हाँ 30 में आया था तो 1945 में गया था, वापस चीन गया था। और पहले कहाँ पहुंचा था वो? कपिसा। कहाँ पहुंचा था? कपिसा। कपिसा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कपिसा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद। और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एक जो IPS का जो IAS का जो ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ? लवासना, वो कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और IPS का जो ट्रेनिंग सेंटर वो हैदराबाद में। IPS का कहाँ है? हैदराबाद। IAS का ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड में, IPS का हैदराबाद में है। मसूरी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। लीबिया की नई राजधानी का नाम क्या है? लीबिया की नई राजधानी क्या है? हून। लीबिया की राजधानी कहाँ है? हून है। कहाँ है? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु है। जेल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 22 फरवरी 1944 को हुई थी। कस्तूरबा गांधी भारत छोड़ो इससे भी गिरफ्तार किया गया था। तो 22 फरवरी 1944 की मृत्यु हो जाती है। तो कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की क्या थी? पत्नी थी। इसे भी भारत छोड़ो के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसकी जो मृत्यु हो जाती है 1944 में। 22 फरवरी 1944 को इसकी मृत्यु हो जाती है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। कहाँ गया? ढाका घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? लखनऊ बनाया था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? लखनऊ बनाया था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया था? लखनऊ था। ढाका घोषणा स्थापना हुआ। मुख्यालय भी ढाके है मुख्यालय। सर्च करो तो आगा खां। तो महात्मा गांधी से संबंधित स्थान डांडी गुजरात के नौशेरी जिले में। डांडी कहाँ है? नसोरी जिले में। महात्मा गांधी ने डांडी मार्च निकाला था। कब निकाला था? 12 मार्च 1930 को निकाला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसी से जब जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को नमक मनाया, उसी से सविनय अवज्ञा कानून की शुरुआत हो जाती है। और ये डांडी जो स्थान है डांडी कहाँ है? नसोरी। ढाका। बाद में सर लखनऊ भी लाए। क्या होगा? अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन हुआ लखनऊ। प्रथम अधिवेशन उसका। तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। और बिम्स्टेक का मुख्यालय भी ढाका में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम कौन था? पहला था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो संगंध लो, गुलाब खिले तो संगंध लो। गौ से गुलाब शासन किसने किया था? तुगलक वंश। तो सबसे अधिक लंबा समय तक शासन किसका था? तुगलक वंश का। सबसे लंबा, सबसे लंबा, सबसे कम खिलजी वंश का। सबसे कम खिलजी वंश। खिलजी लिखना। खिलजी लिखना अपना पढ़ने के लिए बात काफी। सबसे लंबा तुगलक वंश का शासन रहा और सबसे कम खिलजी वंश। तो गुलाब खिले तो गुलाब खिले तो गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सुगंध ले तो मतलब सैयद वंश, लेना मतलब लोधी वंश, लेना मतलब लोधी वंश। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 79 में, संविधान के अनुच्छेद 79 में जो संसद होगी, भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण तीन अंग मिलकर करेंगे। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर होगा। भारत में भारतीय संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में किया गया। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसे हम सरला के रूप से भी आते हैं। 100 मतलब संसद, 79 ला मतलब सरला मतलब राज्यसभा,
80 और लोकसभा 81। जो है राष्ट्रमंडल के महासचिव पर आसीन होने वाले प्रथम एसआई कौन है? कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल कमलेश शर्मा राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले प्रथम एसआई कौन थे? कमलेश शर्मा। किस पद पर? राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले प्रथम एसआई कमलेश शर्मा। 86वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर देगी। जो 86वां संविधान 2002 में जो हुआ था, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर देगी। कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष को जोड़ा जाता है। 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जोड़ा गया है। बरौनी तेल सौदा कारखाना 1964 में, बरौनी तेल सौदा कारखाना स्थापना 1964 में रूस की सहायता से किया गया था। और 1964 में एक और चीज क्या था? मौलिक कर्तव्य 11 रूस की सहायता और रोमानिया की सहायता, बोकारो स्टील प्लांट भी 1964 में किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये हिस्सा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया था। पहला तो जो भिलाई था 1955 में, भिलाई रूस की सहायता से कौन है? छत्तीसगढ़ में भिलाई। और दुर्गापुर 1956 में, 1959 में राउरकेला 1959 में जर्मनी की सहायता थे। और दुर्गापुर 1956 में उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में तो इंग्लैंड की सहायता से। और राउरकेला जर्मनी की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया है। बरौनी तेल सौदा 1954 में। भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों पर शुरुआत किया था 1954 में। भारत में राष्ट्र पुरस्कार भी शुरुआत हुआ 1954 में। और भारत रत्न की भी शुरुआत हुआ था 1954 में। तो भारत रत्न क्या है? राष्ट्र पुरस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है? भुवनेश्वर में। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है? भुवनेश्वर में। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है? भुवनेश्वर में। 1946-47 में भारत के अंतिम सरकार गठन में वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खान था। तो अंतिम सरकार गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। सितंबर 1946 में किया गया था। और जिसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त मंत्री लियाकत अली खान को बनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी जब रक्षा मंत्री 2 जनवरी 15 रक्षा मंत्री और स्वतंत्र भारत के भी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ही थे। और प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी जब 20 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया था? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 2003 से मनाया जाता है हर साल। और कब से शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस? 2003 से। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा कब से शुरू हुआ? प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया। भुवनेश्वर में मनाया गया था। 18वां क्रम का था। 18वां प्रवासी भारतीय 18वें क्रम का था। सिख गुरु गोविंद सिंह को अपने आप को सच्चा पातशाह घोषित करता है। सच्चा पातशाह घोषित किया सिख गुरु गोविंद सिंह। और इसका जन्म 1666 ईस्वी और 1699 में खालसा पंथ के स्थापना पहुंच का करा देने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिखों का जो गुरु बनाया गया, ग्रंथ को ही मान लिया गया, या मतलब गुरु पदवी को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 10वें गुरु के बाद कोई सच्चा बादशाह घोषित किया गया। मैराथन 26 मील 385 गज का होता है। मैराथन दौड़ कितना? 26 मील 385 गज का होता है। 26 मील 385 गज का होता है। धार्मिक लोक नृत्य करगम का संबंध कहाँ है? तमिलनाडु। करगम कहाँ है? तमिलनाडु। धार्मिक लोक नृत्य करगम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आगे।